नमस्कार, मैं दीप्ति पतंगे कलबुर्गी से। यह चित्र सत्य घटनाओं पर आधारित है। इससे पहले यह चित्र कन्नड़ा में दिखाया गया था और सभी प्रेक्षकों को बहुत पसंद आया और हिंदी में प्रसारित करने के लिए मांग की गई। इसीलिए यह चित्र हिंदी में प्रसारित हुआ है और आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद आएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताने जा रहा हूँ। क्या आप सुनने और देखने के लिए तैयार हो? बहुत टाइम नहीं लूंगा। इंडिया वर्सेस कोरोना, ये हमारा शॉर्ट फिल्म का नाम है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। चलिए मैं इनसे मिलवाता हूँ। अब के लिए इनको हीरो हीरोइन मान लेते हैं, बस यूं ही। इनका नाम है प्रताप सिंह पवार और स्नेहलता पवार। इस कहानी में सभी पात्र ओरिजिनल है, कोई एक्टर या अभिनेता नहीं है। इनकी जर्नी 70 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव तक है। ये कोई एक दिन की जर्नी नहीं है। जब तक कोरोना है तब तक रहेगा। ये बिड़वार ग्राम का स्वास्थ्य सहायक उपकेंद्र है, जो जेवर्गी तालुक के कलबुर्गी जिले को संबंध पड़ता है। ये आशा कार्यकर्ता है और ये है श्री अनंत रेड्डी। इस ग्राम से और 3 गांव जुड़े हुए हैं। कुल मिला के 7,000 से भी अधिक जनसंख्या है और दूसरे शहरों से आए हुए क्वारंटाइन लोगों की संख्या अलग से। हर रोज होम क्वारंटाइन हुए लोगों के घर जाकर उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करते हैं। आराम हो ना सब? हाँ, हम सब आराम फिर हैं। किसी को सर्दी खांसी या जुकाम तो कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं। घर छोड़ के कहीं मत जाओ। ऐसा? हाँ? गाँव जाने की सोच कौन सा रहे गाँव? थे, जमकर कहीं नहीं जाना है। गांव छोड़ के गांव नहीं जाना है। जैसा आए हो वैसा ही रहना है। तुम वहाँ से नहीं आते तो तुम्हारे घर नहीं आते। अगर बेंगलोर में होते आके टेस्ट करना चाहिए ना, सिर्फ आते फोटो लेके जाते। टेस्ट क्या बोलो तो यूज तुम्हें है? 14 दिन क्वारंटाइन करना पड़ेगा। तुम्हें ले जाके रेडी हो क्या? हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तुम्हें सर्दी खांसी जुकाम ऐसा कुछ है बोलो, लेके जाते। कुछ नहीं, सब आराम है। हाँ फिर ठीक है। स्वास्थ्य विभाग के साथ पुलिस विभाग, बैंक कर्मी और मीडिया वाले, ये चारों अशोक स्तंभ के 4 शेर जैसे हैं। सभी साथ मिलकर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। वे कोरोना के खिलाफ लड़ने से नहीं डरते। जल्द से जल्द इसका अंत भी देखना है। आपके जैसे इनके भी परिवार हैं।
और छोटे छोटे बच्चे हैं। इसके बावजूद भी वे अपनी जान जोखिम में डालकर देश के लिए अपना फर्ज निभा रहे हैं। भूख लगने पर ना ही कोई होटल है, ना ही पीने के लिए पानी, सब घर से ही लाना पड़ता है। हमारे देश को जो संकट आया है, इसे कोविड-19 जो कहते हैं, कोरोना भी कहते हैं, इस रोग के बारे में हम जानकारियां लोगों को देकर हमारा जो काम करने वाले गांव में कोविड-19 वायरस फैलना रोकने के लिए गांव के सरपंच, पुलिस विभाग वाले, इन सब के सहयोग के साथ इन सभी संघर्षों का कोई फल तो मिलना चाहिए ना। इस कहानी में हमने इनको हीरो हीरोइन तो बना दिया, कहानी में विलन नहीं है तो कैसा। इस विलन का नाम लेते ही बड़े बड़े डॉन डर जाते हैं। विलन कोई और नहीं दोस्तों, महामारी कोरोना है। एकता में बल है, इस कहावत को सुना ही होगा। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, घर में ही रहो और कोरोना के खिलाफ लड़ो। लॉकडाउन खत्म होने तक घर पे ही रहकर योगा करें, भगवत गीता, कुरान, बाइबल, इन ग्रंथों को पढ़ें। अपने परिवार के खातिर परिवार के साथ रहे और घर से ना निकले, इमरजेंसी होने पर ही बाहर निकले। हेलो अभिषेक। ओ हाय प्रताप, नमस्कार। कहाँ जा रहे हो तुम? मम्मी को लेने जा रहा हूँ। हॉस्पिटल? हाँ हाँ, हॉस्पिटल जा रहा हूँ। सोचा कहीं घूमने जा नहीं रहे हो? यार, कहाँ बाहर जाओगे तो पड़ेगी। हाय स्नेहा, हाय विशाल। हो गया ड्यूटी? हाँ, हो गई। बहुत टफ है यार तुम्हारा जॉब। आओ शरबत बनाते हो। हॉस्पिटल से आई हूँ, घर जाती हूँ। चलते हैं भाई, बाय। अगर हमने अभी कोई ठोस कदम नहीं लिए तो आगे चलकर एक वक्त की रोटी के लिए भी कष्ट उठाना पड़ेगा। आपने अब तक इनकी कहानी देखी, इनके जैसे हमारे भारत देश में कई लोग काम कर रहे हैं। हर एक की अलग अलग समस्याएं हैं, फिर भी अपनी तकलीफों को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ हमारे लिए, केवल हमारे लिए कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं। जल्द से जल्द इस कोरोना से मुक्ति पाना है। नमस्ते मेरे प्यारे देशवासियों। साथियों, सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब और बढ़ाना पड़ेगा। इस शॉर्ट फिल्म के जरिए से हमारा एक छोटा सा प्रयास, घर में रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद।